हाँ एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं? दुर्जन शतकम पढ़ रहे हैं। भर्तृहरित दुर्जन पद्धति श्लोक नंबर 43 पढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि अनुष्टुप छंद है, और छंद पढ़ेंगे तब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दृष्टांत अलंकार है, इसको भी ध्यान देना है, ठीक है। और यह सूत्र सूक्त है। आप यह सर्प की मर्ष न भयंकर, ये सूक्त वाक्य है, ध्यान दिए रहना आप लोग, ठीक है। चलिए, श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो हर्षम सप्तमम दीर्घमन्ययो, ठीक। चलिए, दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो अपि सना मणिना भूषितः शं सर्पः किमसौ ना भयंकर, ठीक। जितना मतलब है आपका, जैसे क्या कहते हैं, इसमें आपको दुर्जन के लिए बातें कहा गया है, दुर्जन की त्याजता के लिए बातें कहा गया है, ठीक है। और आप लोग जो है चलिए, ठीक है। दुर्जनः परिहर्तव्यो, दुर्जन माने दुर्जन, दुर्जन व्यक्ति, सुजन सुंदर व्यक्ति, दुर्जन दुर्जन। पर मीन परिहर्तव्य, पर ये आपका उपसर्ग है। हर्त माने हरण करना, हर्त मीन हर मीन हरण करना, हर मीन हरण करना। तब्यो हर तब्यो, तब्य मीन त्यागना, तब्यो मीन त्यागना, त्यागना। विद्या अलंकृत माने विद्या से, तृतीय एक वचन है तो विद्या से। अलंकृत माने सुशोभित होते हैं, सुशोभित। अप मीन भी, सन मीन होता भवन, भावत भवन हो जाएगा, ठीक है। भवन माने आपके द्वारा, सन प्रत्यय लगता है। मणिना विभूषित, मणि से विभूषित, मणि माने मणि, जानते हो, मणि से भूषित माने विभूषित, विभूषित। सर्प, सर्प मीन सांप। किमसौ, किम धन असौ, ना मीन नहीं, भयंकर माने भयंकर, किम माने क्या, असौ माने होता है, क्या भयंकर नहीं होता है। दुर्जन परिहर्तव्य, पर मीन दुर्जन व्यक्ति अगर विद्या अलंकृत हो जाएं, दुर्जन व्यक्ति हो, कितना भी विद्या पा जाए, ग्रहण कर ले, उसको ग्रहणता हो जाए, परिहर्तव्य, उसे तब भी त्याग देना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? उसका त्याग करना चाहिए कि भैया दुर्जन हा तू, सौथ कतल कई गाय यहाँ, तू आज विद्या देते हैं तो हम विद्या न ग्रहण करब। ऐसा व्यक्ति को कभी कहीं नहीं जगह देनी चाहिए, चाहे सरकार के माध्यम से हो, चाहे आप हम लोग के माध्यम से हो। सरकार का मतलब हमें ये आशय है कि अगर ऐसे दुर्जन व्यक्ति है, सौठ कत्ल किया है, तो उसको टिकट नहीं देना चाहिए, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, उसी को टिकट देना चाहिए। अब पता लगा वो डेंजर व्यक्ति है, सौठ कत्ल डठ आदमी की मारपीट का वाह है, तो कहता ना हम इसको सदस्य सांसद बनाएंगे, अपना विधायक बनाएंगे, जीतेगा। भाई वो जीत भी सकता है, अपने उसको डर से आदमी और दे देता है। तमाम ऐसे केस देखे होंगे, डर से दे देते हैं। तो आपको वही लग रहा है कि आप दुर्जन व्यक्ति है, तो अगर विद्या से अलंकृत हो गया है, विद्या से सुशोभित है, विद्या से ज्ञानवान है वह, तो तब भी उसका हरण कर देना चाहिए। हर्तव्य माने हरण कर देना चाहिए, हरण माने त्याग देना चाहिए, ठीक। विद्या से अलंकृत है वह भी किसी प्रकार से आपको, भवन माने आप को
भवन मीन आप को त्याग देना चाहिए। किसको? उस दुर्जन को, उस दुर्जन व्यक्ति को तुरंत त्याग देना चाहिए। हमें जो है उठा लो होना। अगर वो दुर्जन व्यक्ति है, किसी प्रकार से वह अलंकृत हुआ है विद्या से, किसी प्रकार से ग्रहण कर लिया है, बहुत ज्ञानी बन गया है, तब भी भवन में नाप को हर्तव्य परिहर्तव्य, तुरंत उसको परित्याग कर देना चाहिए हमारे हिसाब से। क्योंकि मरणा में मणि भूषित होता है सर्प, मणि से युक्त सर्प सुशोभित तो जरूर होता है, लेकिन किमो ना भयंकरा, वह भयंकर नहीं होता है, वह काटता नहीं है। जिसको काटे सुरधामपुरी चला जाएगा, जान लो। इसीलिए जिसको जो है, अगर मणि से युक्त सर्प है, नाग के पास मणि होता है, नागी नाग लेती है क्या, इसी टाइप में है कुछ कहानी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम लोग समझ रहे हो। हाँ, तो अगर वह मणि से युक्त है, नाग भूषित तो जरूर है, खुश सुशोभित है, लेकिन किमसो ना भयंकरा, भयंकर नहीं होता है। डसेगा तो जान लो, 1 घंटा मोहलत नहीं देता है। ठीक है, तो दुर्जन परिहर्तव्य, दुर्जन आपको क्या करना चाहिए? विद्यालंकृत हो गया है तो आप क्या करेंगे? शन प्रत्यय लगा है, त्यागने के अर्थ में होता है, तुरंत आप उसको परितव्य मीन परिष्कृत कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। क्योंकि मणि जो है भूषित से युक्त जो सर्प होता है, वह क्या ना भयंकर। अब दृष्टांत अलंकार आ जा भैया, नहीं भूल जा भाई। दृष्टांत अलंकार ये होता है, प्रतिबिंब भाव होता है, जो उपमान उपमेय को होता है, प्रतिबिंब होता है। अब देख ले इसमें उपमान का है, उपमेय क्या है। दुर्जन ये उपमान हो जाएगा। सन माने आपका सवन मीन आप, भवन मान आप क्या है? उपमेय है, उपमेय में, उपमेय। और ये क्या है? दुर्जन क्या है? उपमान है। अगर आपके पास दुर्जन व्यक्ति है, दूर पर विद्या से अलंकृत है, तो आप उपमेय हैं, आप उसको त्याग देंगे। अब मणि क्या है? मणि और नाग जान रहे हो, सर्प भी आपका उपमान हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब है, हाँ, विभावना प्रतिबिंब का भाव, बिंब प्रतिबिंब को भाव, बिंब माने परछाई का भाव। जैसे इसका भाव है तो इसका भाव इस पे चला जाएगा, और यही कारण है मणि का अगर विभूषित है तो इसका भाव भी इसका दुर्जन टाइप में इसका भाव चला जाएगा। ठीक, तो मणि से युक्त है, मणि उसकी मान लीजिए उपमान हो जाएगा, सर्प उपमेय हो जाएगा, तो उपमान उपमेय हो जाएगा। मणि उसके पास तो रहती नहीं, बाद में आती है, तो उपमान हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा ये। ठीक है, उपमेय हो जाएगा। आप समझ लीजिए उपमेय हो गया, ये उपमान हो गया। इसी आधार पर देखिए तो आप समझ लीजिए क्या है? बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। जैसे इसका दुर्जन का भाव है, वैसे तुरंत इसका बिंब प्रतिबिंब भाव सर्प पे पड़ जाएगा। जैसे यह है उसी के फोटो कॉपी सर्प भी है, बिंब प्रतिबिंब भाव यही है। आप जो है यहाँ उपमेय उपमान है, यहाँ उपमेय उपमान हो जाएगा। ये भी आपका उपमान है, समझ लीजिए, उपमान उपमान। ठीक है, क्योंकि मणि तो उसके साथ ही रहती है। उपमेय है वो है, और उपमान ये दोनों है। तो कहने का मतलब उपमेय का जो बिंब है, परछाई है दुर्जन का, तुरंत सर्प पर पहुंच जाएगी। इसी प्रकार से हमें आशा है इसको आप समझ गए होंगे। अलंकार भी बहुत अच्छी बात है, और यह जो है ये अनुष्टुप छंद राग आप शॉर्ट वीडियो में पाएंगे, हर अलंकार का बात है। दुर्जन परिहर्तव्य, दुर्जन परिहर्तव्य माने पहले यहाँ आप आ जाइए दुर्जन से। दुर्जन कितना भी विद्या से अलंकृत हो जाए, विद्या से शोभित हो जाए, लेकिन आप सन प्रत्यय आपके लगता है त्यागने का अर्थ होता है। सन मीन आप, भवन होता है, भवन मीन आप हो जाएगा, तुरंत परितव्यम माने परित्याग कर देना चाहिए। क्योंकि मणिना से युक्त सर्प जो होता है भूषित जरूर होता है अलंकृत, लेकिन किमो ना भयंकरा, वो डसता नहीं, भयंकर नहीं होता, होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग जान लीजिए, भवन माने आप उपमेय है, उपमान आप दुर्जन हो जाएगा।
और अगर दुर्जन जैसे कर रहा तो ऐसे उसकी फोटो प्रतिबिंब किस पे पड़ रही है, सर पे पड़ रही है। तो यह आपका दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमें आता है। और यह भैया सूक्त है, देख लीजिए, सर्प कीमसौ ना भयंकर, सर्प किससे नहीं भयंकर होता है, मणिना, यह आएगा सर्प कीमसौ ना भयंकर, तो ये हो जाएगा मणिना, मणि से युक्त हो करके ना भयंकर, कीमसौ मणिना भूषिता ना भयंकर। क्वेश्चन पूछ रहा है, बता नहीं रहा है भयंकर नहीं भयंकर होता है, आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ठीक है, तो ना भयंकर क्या भयंकर नहीं होता, ये पूछ रहा है। किमसौ, किम क्या नहीं भयंकर होता है, क्वेश्चन यहाँ लगा है, कभी कभी मार्क लगा देते, कभी कभी किमसौ कर देते। किम मीन क्या नहीं भयंकर होता है, क्या नहीं भयंकर असामान्य होता है। ठीक है, हाँ, तो इसी प्रकार से थोड़ा सा आप लोग अर्थ देख लीजिए। दुर्जन चाहे कितना भी हो, विद्या विभूषित हो जाए, लेकिन उसका जो है त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वह जो है दुर्जन व्यक्ति है और विद्या से विभूषित है, लेकिन वह दुर्जन है। अब मणि से भूषित जो है सर्प होता है, वह क्या भयंकर नहीं होता, भयंकर होता है। हाँ हाँ, आप लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। ठीक है, टिप्पणी सबसे पहले है दुर्जन। दुर्जन मीन होता दुष्ट व्यक्ति। ठीक, अब इसको थोड़ा सा विग्रह देख लीजिए। दुष्टः जनः दुर्जनः प्राधिबहुव्रीत समास है। ठीक, परिहर्तव्य, परि ए उपसर्ग है, हर्तव्य मीन हरण कर देना, त्याग देना। ठीक, त्याग देने के योग में परि उपसर्ग लगा है, ह्री धातु है, तब्यत प्रत्यय है। ठीक, चलिए, भयंकर मीन भयानक होता है, भय, और क्री धन खस प्रत्यय लगा है। ठीक है, और दृष्टांत अलंकार इसमें है, मैंने बताया है, बिंब प्रतिबिंब भाव जहाँ पड़ता है दृष्टांत अलंकार होता है, क्योंकि यहाँ बिंब प्रतिबिंब सन प्रत्यय से आप लगता है, आप भवन माने आप होता है, आप में क्या है, उपमेय है, और इसमें दुर्जन क्या है, उपमान है, दूर है, और दुर्जन का बिंब प्रतिबिंब किसके पड़ गया है, सर्प पर पड़ गया है, सर्प पर पड़ गया है, तो सर्प में क्या हो गया है, वो भी उपमान ही है, इसीलिए बिंब प्रतिबिंब भाव है, उसी पर आप दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, चलिए और आगे हम देखते हैं, अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद गीता में, पूरे गीता भर में लिखा गया है, पूरे जितने क्या कहते हैं महाभारत की श्लोक है, सब में अनुष्टुप ही छंद है, जान लीजिए। ठीक है, श्लोके श्रेष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो हर्षम सप्तमं दीर्घमन्ययो दुर्जनः परितः हर्तव्यो विद्यालंकृतो अपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ ना भयंकरः। ठीक, इतना आप लोग देख लीजिए। अगर आगे अब हम अनुष्टुप छंद, अब इसमें देखिए आया है एक चीज और, परिहर्तव्य। परिहर्तव्य मीन होता है तब्य जो है प्रत्यय है, थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं। तब्यत का तब्य शेष रहता भैया, तब्य का तब्य भी शेष रहता। अनियर का अनियर प्रत्यय है, आप जाने अनिय शेष रहता है, यत का या, और ऋत का जो है या, ये भी दोनों कट जाता है, एत कट जाता है, या शेष बचता है, अनियर का रा शेष, रोज कट जाता है, केलिमर से एलिम शेष रहता, योग होने के अर्थ में सब आते हैं। ठीक है, अब बातें आपको समझ में आ गए होगा लगभग। ठीक है, अब जो है आप लोग रेडी कर लीजिएगा इसको, बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें। जो भाई बहन नए हैं तो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।